हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मैंने लगाया था आरआरबी पीओ मेंस क्वांट का सेशनल मॉक टेस्ट। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट वाला हमने पहले लगाया था, सेकंड वाला मैंने कल लगाया एंड वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, पर किसी वजह से वो सारी खराब हो गई, नहीं बन पाई, है ना। तो ऐसे ही ओवरव्यू में उसका दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था जिसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 ही हो पाए क्योंकि लेवल काफ़ी अच्छा था, तो सारे सही थे, उस वजह से स्कोर जो बना था 15। अब दिखा देता हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट जो है सीरीज का क्वेश्चन था, जिसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट जो था हमारा सीरीज का क्वेश्चन था, इस वाली सीरीज में एक सेकंड में जो मेरी रफ वाली कहाँ है कि जहाँ पे मैंने सोल्व किया था, ये रहा। तो फर्स्ट वाली में जो बन रहा था क्यूब का बन रहा था 7 क्यूब, 6 क्यूब, 5 क्यूब, ऐसे ही लास्ट वाला बनता 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब माइनस करके ये वैल्यू आ जाती है, और तीनों को ऐड करके वैल्यू निकालनी थी, क्या उसका आंसर होगा। सेकंड वाले में क्या बन रहा था, 14, 14 का गैप, फिर 21, फिर 35, और लास्ट वाला बनेगा 49 का गैप, ठीक है। थर्ड वाली सीरीज में 6, 10, 14, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो बनता वो 18 का बन जाता, तीनों को ऐड करने के बाद ये हमारा 6970 आंसर आ जाता। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ पीडब्ल्यू की बुक्स हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। एंड अभी जो है मेंस भी आ रहा है, तो मेंस में हमें बैंकिंग अवेयरनेस भी करनी पड़ती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक्स मुझे पीडब्ल्यू की काफ़ी अच्छी लगी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूनियन बजट हमें इसमें देखने को मिल जाता है, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी स्कीम्स वगैरह, और करंट अफेयर्स भी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, मैंने ये स्टार्ट भी की हुई है, कि यूनियन बजट है जैसे कि इसका ख़त्म होने के बाद इसके एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ के प्रॉपर सॉल्यूशन भी है, एक्सप्लेनेशन पूरी है, ठीक है। कंटेंट इसमें क्या क्या है, सारे हमारे जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैंक, एनबीएफसी, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस में पेमेंट्स बैंक्स, सारे ही बेसल नॉर्म्स, सारे टॉपिक्स हैं। और लास्ट ईयर जितने भी मेंस हुए थे सभी के इसमें कवर किए गए हैं, क्वेश्चंस सभी के हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ख़त्म होने के बाद हमारे पास जो है सॉल्यूशन मिल जाता है, किन का, एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ प्रॉपर दिए हुए हैं, प्रॉपर उनका एनालिसिस सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से हमें मेंस के लिए जो हाई लेवल डीआईज़ हैं तो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो सेपरेट बुक भी परचेज़ कर सकते हो, मतलब सिंगल बुक भी परचेज़ कर सकते हो, और आप चाहे पूरा बंडल अगर परचेज़ करना है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। वैसे ही डीआई में क्या है, हमारे पास अच्छी लेवल की डीआईज़ हैं। एंड इसमें एक चीज़ ये है कि ट्रेंड एनालिसिस है, लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए प्री मेंस, कितने कितने नंबर की कौन सी डीआईज़ आई हैं वो सारा ही गिवन है, ठीक है। और हाई लेवल अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है, कैंडल स्टिक वाली है, ठीक है। जैसे कि बाहर ही दिया हुआ है कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, कैंडल बेस्ड डीआई, लेटेस्ट पैटर्न, और लेवल वाइज ऑथेंटिक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको फुल स्क्रीन ही हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो था, यहाँ से इंटू 0.5, फिर इंटू 1, फिर 1.5, ऐसे ही 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है हमारा 24, इसकी जगह आएगा 12, तो ये रॉन्ग था यहाँ पे। सेकंड वाला में क्या था, इधर इंटू, ओके, इधर ये था इंटू 1 - 1, इंटू 2 - 2, इंटू 3 - 3, इंटू 4 - 4, यहाँ से ये 32 की जगह 30 आना था, ठीक है। क्वेश्चन बताना क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द wrong number of one wrong numbers of series 1 and 2 together एंड रोंग नंबर इन थर्ड, ठीक है। दोनों को जोड़ के थर्ड में से सपरेट करना था। तो थर्ड वाला आई थिंक मेरा, मुझे पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड वालों को ऐड कर दिया, यानी कि 32 ऊपर नीचे वाले में से और 24 ऊपर वाले में से, ऐसे 56 हो गया। तो एक एक में से इनमें से माइनस करके देख लिया। वैसे तो हम देखें, ऑप्शन ऑप्शन 200 के ही क्लोज है, तो ऑप्शन यहाँ से भी हमारे 200 के क्लोज सिर्फ एक ही है, 240, तो यही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। इसमें से हम माइनस करते तो ये हमारा 184
ये आ जाता आंसर हमारा। नेक्स्ट थर्ड वाले में मुझे पता नहीं चला, इसका फर्स्ट सीरीज का नहीं पता चल रहा कैसे क्या होगा। बाकी सेकंड और थर्ड इजी थे, तो ये निकाल लिया था। यहाँ से फोर्थ जो थर्ड वाला है, डिवाइड बाय 6 इंटू 5, फिर डिवाइड बाय 4 इंटू 3, फिर डिवाइड बाय 2 हो जाता, तो 75 आ जाता, ऐसे ही था। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, इसमें बोला है कि सीरीज 1 जो है जो पैटर्न फॉलो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा। तो सेकंड और थर्ड भी सेम ही पैटर्न फॉलो कर रही है, तो इसमें पैटर्न जो था यहाँ से थर्ड 23 और 23 का मल्टीपल चल रहा है, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, ऐसे ही 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू ये आ जाती, फिर इसमें 23 हम ऐड करते, फिर 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, फिर 4, ऐसे ही फिर ई, और इस तरीके से करके हमें एफ की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ जाती। नेक्स्ट वाली सीरीज में क्या था कि दे आर द 3 रोंग नंबर्स, तो रोंग नंबर है, फाइंड द सम ऑफ द करेक्टेड, करेक्ट करके उनको हमें ऐड करना है, उनका सम निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो बना था, क्या बना है, इनमें डिफरेंस ही है। फर्स्ट वाले में तो क्यूब का है, ये 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -2 आना था इधर 2, 7 का क्यूब -3 इधर 4 है, तो ये 212 यहाँ से गलत है। वैसे ही इनका हम जो डिफरेंस लेके आ जाता है यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने ये डी आई थी, डी आई तो मैंने छेड़ी नहीं है, कैलकुलेट की है बस। फिर यहाँ से अर्थमेटिक का है, ये थोड़ी से लेंथी पड़ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इधर देखो 4 मिनट लिए मैंने, है ना, तो ये क्वेश्चन वैसे करने के थे नहीं, बट गलत क्वेश्चन मैंने उठा लिया इसी, है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, स्टार्टिंग में तो हुआ भी नहीं। तो यहाँ से एक एक वैल्यू पुट करके ये इनको सेटिस्फाई करना है हमें। तो तीनों में से सिर्फ सेकंड वाला जो ऑप्शन था वो सेटिस्फाई कर रहा था इसमें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे सेटिस्फाई करना है। तो इसमें सारे के सारे फॉल्स आए थे, एक भी जो है सही नहीं था। इसमें लेंथ गिवन है ए की, ठीक है, फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ गिवन है इधर ऑप्शंस में, फिर उसकी स्पीड जो है क्वेश्चन में गिवन है, देन फिर अनदर ट्रेन जो है उसकी स्पीड ऑप्शन में गिवन है, और टाइम कितने टाइम में पहुंच रही है, क्रॉस कर रही है, वो भी ऑप्शन में गिवन है, और जो लेंथ है वो सेकंड ट्रेन की वो भी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है टाइम को छोड़ देना, बाकी सारे चीज़ें पुट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू की, मतलब कि टाइम की वैल्यू निकाल लेनी है। वो टाइम इसी सी के इक्वल आना चाहिए, जो कि किसी में भी नहीं आ रहा था, तो सारे गलत हो गए थे। बाकी फिर एक ये क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन का है, इसमें क्या है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, और लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। लेंथ और ब्रेथ जो है ऑप्शंस में है, और हाइट जो है क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोलता है कि लेंथ जो है अगर रिड्यूस कर दी जाती है 1/8 से, और ब्रेथ 1/9 से इंक्रीज कर दी जाती है, तो उनका जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो हमें निकालना है, कितना बनेगा। तो इसमें जो है सारे के सारे ही सही थे। देन फिर आगे जो है ये क्वेश्चन हो गए सारे इसमें सही थे। फिर मैंने क्वेश्चन ये किए नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे, 3 ही किए थे मैंने, बाकी सारे मैंने छोड़ दिए। बट अगर ये वाले क्वेश्चन मैं करता, कौन से 14 और 15, तो ये जल्दी हो जाते, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ स्टेटमेंट ही सोल्व करनी है, देन उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कि कौन से ऑप्शंस हम इसमें से फाइंड कर पाते हैं। तो ये बल्कि इजी थे, 15 भी इजी था, इसमें भी यही सोल्व करनी थी स्टेटमेंट ही, फिर इसमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, फिर ये मैंने कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट में क्या है कि बिल्कुल इजी कैलकुलेट थी, बस थोड़ा सा डेटा गिवन है, रेशियोज आपके अलग अलग बनेंगे, लेकिन जब हम रेशियोज को माइनस करेंगे ना एक दूसरे से, तो सेम रेशियो आया था, मतलब कि सारे रेशियो इक्वली बन रहे थे मेरे तो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा पूरा सोल्व हो ही गया था। ये लास्ट में गिवन है कि ए एम और ये अर्थमेटिक और डी आई के सारे क्वेश्चंस डिफरेंस जो है 100 है, यहाँ से पूरी सारा सभी वैल्यूज आ जाती हैं, तो 3 क्वेश्चन इसके थे। ठीक है, ये 4 मिनट में हो गई थी, और वो एक क्वेश्चन 4 मिनट में हुआ था, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी फिर मैंने और कुछ क्वेश्चंस किए नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। अब ये भी इजी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन देख के मुझे लगा था कि भाई साइड में जो है डीआई वगैरह होगी, और नेटवर्क मेरा चल नहीं रहा, तो इस वजह से लोड नहीं ले रही,
तो मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखा DI तो सोचा कि यही DI होगी अभी। ठीक है, फिर मैंने जब पूरा मेरा एग्जाम खत्म हो गया, मतलब इसका पेपर खत्म हुआ, बाद में देखा कि यार ये तो क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, और किया जब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, क्योंकि हमें क्वांटिटी सोल्व करनी थी, बिल्कुल प्री लेवल किए हैं, बिल्कुल इजी। फिर इनके बीच में रिलेशन बताना था कि कौन सा हो रहा था। तो ये दो क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी थे, आप देख ही सकते हो, है ना। तो ये दो क्वेश्चन करने लायक थे। बाकी वही बात है कि एग्जाम टाइम में हम कौन से क्वेश्चन चूज करते हैं, यही आना चाहिए बस, है ना। एंड वो क्वेश्चन आने भी चाहिए हमें। ठीक है, चूज करने से भी कुछ नहीं होगा अगर आते ही नहीं होंगे तो। फिर DI तो मैंने चलो उठाई नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि DI नहीं बनती यार फिर। तो अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चंस थे, बाकी मैं कर नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला इतना। पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने वो 3 क्वेश्चन जो किए ना उसमें ज़्यादा टाइम लगे। फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक तो ये है, ये भी इजी था। दोनों ही क्वेश्चन में जो x इक्वल्स टू वाई नो रिलेशन आया है, तो ये भी इजी था बिल्कुल। तो ये था भाई पूरा। अब आपको शायद मैंने परसेंटाइल शो नहीं की, तो परसेंटाइल भी देख लेते हैं। व्यू एनालिसिस, स्कोर तो पता चल गया कि भाई 15 आया है। बाकी परसेंटाइल भी चेक कर लेते हैं अभी एक बार। तो यहाँ से 9686 ने टोटल जो है इसको अटेम्प्ट किया है। मेरी जो रैंक आई है 483, 95 परसेंटाइल है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना एंड बताना आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, पूरा जो है वैसे तो आप अटेम्प्ट करके ही आप देखना इसे, बाकी पहले ही देख लोगे कोई बात नहीं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।